हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए ये वीडियो फिर से एक बार बना रहा हूँ। बेटा कुछ अपडेट्स हैं जो आपको देनी है। मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि जी टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है वो अब ऑनलाइन मोड में ही होगा और आप जो है आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर बच्चों, अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। जब शुरू में सीबीएसई ने ये 2 टर्म्स के ऑप्शंस शुरू किए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर कोई भी टर्म ऑनलाइन मोड में होता है तो उसकी वेटेज घटा दी जाएगी। अब आपका टर्म 1 तो ऑफलाइन मोड में हो ही चुका है। अगर सपोज कीजिए कि कोरोना के केस बढ़ते हैं और किसी कारणवश आपका जो है टर्म 2 जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है तो कुछ बच्चे इसमें खुश हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से खुश होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप अपने आप हिसाब लगा के देख लेना, आपके टर्म 1 की वेटेज बढ़ जाएगी और आपकी टर्म 2 की वेटेज जो 50% है 50% से घट के वो 30% तक भी रह सकती है। अगर आपका टर्म 1 बहुत अच्छा गया है और आप समझते हैं कि आपकी वेटेज पे ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा अगर टर्म 1 की वेटेज बढ़ा दी जाए तो ये खुश होने की ज़रूरत है इसमें। पर अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि टर्म 1 इतना बेटर नहीं गया, मैं टर्म 2 में कवर कर लूँगा, तो अगर बेटा अगर ऑनलाइन हुआ पेपर तो उसकी ये ऑप्शन जो है एक तरीके से क्लोज डाउन हो जाएगा और उस बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कर सके, क्योंकि सीबीएसई आपकी टर्म 2 की वेटेज को पूरी तरीके से घटा देगी और आपका जो असेसमेंट है वो आपका टर्म 1 के मार्क्स के ऊपर होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बेटा ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक आप सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे टर्म 1 के। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ तो कि मार्क्स आपके अच्छे आएँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कि मार्क्स अच्छे आएँ। दुआ करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट में ऑल द बेस्ट लिखिए। बेटा जो दूसरों के लिए भला चाहता है उसके साथ हमेशा भला होता है, तो आप ये उम्मीद कीजिए, ये कहिए कि औरों के नंबर अच्छे आएंगे तो आपके भी आएंगे। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सीबीएसई ने पेनल्टी का क्लॉज डाला है स्कूल्स के ऊपर। अगर किसी भी स्कूल की तरफ से मार्क्स देने में इंटरनल या एक्सटर्नल तो अब चेक होके जा चुकी हैं कॉपीज़, अगर कुछ भी गड़बड़ मिलती है तो स्कूल के ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगेन मैं सीबीएसई से पूछूंगा, जुर्माना लगाने से क्या उस बच्चे का भला होगा? शायद नहीं होगा। तो सीबीएसई को चाहिए कि जुर्माने की जगह इसको और ज़्यादा फुल प्रूफ करे। एक चीज़ और है जो बच्चों ने मुझे मैसेज किया है और कुछ मैसेज और इंडिविजुअली भी बोला है, वो ये है कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि जो स्कूल के टीचर्स हैं जिनके पास बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ते हैं तो उनको वो अनफेवरेबली उनको सपोर्ट करते हैं, 9th में करते हैं, 11th में करते हैं। और इस बार तो कह रहे थे जी देखो बोर्ड भी जो है स्कूल में ही हुए तो इस बार तो उनको बोर्ड में भी फ़ायदा ही हुआ। तो बेटा ज़्यादातर स्कूल्स के टीचर्स, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है कि स्कूल्स के टीचर्स के पास एक अनड्यू एडवांटेज होती है कि वो आपके मार्क्स को घटा और बढ़ा सकते हैं। बड़े स्कूल्स तो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बेटा एक रूल है कि स्कूल के टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स नहीं पढ़ाएंगे। इसके बावजूद जो बड़े स्कूल हैं तो थोड़ा बहुत मैनेज कर जाते हैं, जो कि अच्छे पे मास्टर हैं। जो छोटे स्कूल्स हैं जिनके यहाँ पे सैलरीज वगैरह कम मिलती है तो वो टीचर को इन चीज़ों के लिए प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं। तो कई जगह होता है कि 9th में 11th में चलो हो गया, वैसे तो उसमें भी नहीं होना चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि वो हर बच्चे के साथ जस्ट रहें, उनके साथ उनको कोई अनड्यू एडवांटेज ना दें। मैं कह रहा हूँ जो ट्यूशन पढ़ता है उसके साथ भी जस्ट रहें, जो ट्यूशन नहीं पढ़ता उनके साथ भी जस्ट रहें। वैसे भी इस प्रकार के टीचर्स की ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ करते हैं जिनसे नाम गंदा होता है। तो खैर मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबके साथ एक जैसा रहें। कमिंग टू टर्म 2 के अगर पेपर ऑनलाइन हुए या ऑफलाइन हुए तो सीबीएसई ने एक बात साफ साफ कह दी है कि इस बार पेपर जो है सब्जेक्टिव मोड में होंगे, यानी कि जैसे पहले होते थे। यानी कि अब की बार एमसीक्यू मोड में पेपर
नहीं होंगे। तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग दूसरे यूट्यूबर्स की बातों पे विश्वास ना करें। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो CBSE बोल रही है, और अभी तक CBSE ने टर्म 2 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हाँ, CBSE ने ये जरूर कहा था अगर किसी कारणवश पेपर नहीं हो पाते हैं ऑफलाइन तो वो ऑनलाइन करेगी, पर उसकी वेटेज घट जाएगी। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है अगर वेटेज घट जाएगी। इसके अलावा CBSE ने एक इशारा और दिया था कि इस बार हाइब्रिड मोड पे पेपर हो सकते हैं। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि कुछ पेपर्स जो जरूरी हैं, जो मेन पेपर्स हैं, वो आपके ऑफलाइन होंगे। जो आपके नॉन जरूरी पेपर हैं उनको वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, जिससे कि कोरोना वाला केस ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन बच्चों की शुरू हो गई है। CBSE ने स्कूल्स में कहा है कि आप वैक्सीनेशन का इंतजाम कराइए और वैक्सीनेशन लगाइए। साथ के साथ टीचर्स को और स्कूल के मैनेजमेंट को एक जिम्मेदारी दी है कि आप बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए कि जिससे कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अब तक भारत के अंदर करीब करीब आई थिंक 1 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके जब आपका नंबर आए वैक्सीनेशन लगवाइए और अपना सेकंड डोज भी लगवाइए। हम एडल्ट हैं, हमें वैक्सीनेशन लग चुकी है, इसलिए कहीं भी ये सोच के मत सोचना कि जी वैक्सीनेशन लगा लूँगा तो मुझे पेपर देने पड़ेंगे और वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा तो हो सकता है मेरे को ऑनलाइन देना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑनलाइन हुए तो सबके ऑनलाइन होंगे, अगर ऑफलाइन हुए तो सबके ऑफलाइन होंगे। आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना कीजिएगा और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइएगा। तो बेटा ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मेरे पास आई थी, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी आगे इसको शेयर कीजिए। जो लोग बाग भ्रमित हैं, जो लोग बाग ये सोच रहे हैं कि नहीं जी अब तो टर्म 2 होगा ही नहीं, अब पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए और ऑल द बेस्ट। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वही मैंने जो आपसे कहा था कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी फैलाइए, जिससे कि वो बेकार की बातों में, सुनी सुनाई बातों में ना आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।